राहुल गांधी प्रयागराज गए थे। काउंटिंग में करके क्या बताऊं, आपने कुछ तस्वीरें देख भी ली हैं, मैंने दिखाई भी थी इससे पहले। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये राहुल गांधी जब प्रयागराज गए और वहां इतनी भीड़ जमा हुई, इतने लोग, इतने छात्र चले गए वहां पर, तो ये बीजेपी बौखलाई क्यों है? आपको अनर्गल हरकतें करते हुए दिखाऊंगा। मैं वो व्यक्ति के भाई के ट्वीट को भी दिखाऊंगा, उनका विलाप भी दिखाऊंगा, जिनके भाई ने इस केपी कॉलेज के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर पहले रद्द कर दी थी। ये रद्द कर दी थी पूरी की पूरी व्यवस्था कि नहीं भाई, राहुल गांधी का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, हाईकोर्ट कहता है, हाईकोर्ट कहता है। तब भी मैंने कहा था अगर हाईकोर्ट ये कहता है कि पठन पाठन में किसी तरह का व्यवधान ना आए, और पिछले साल यह आदेश आया था, तो 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कांवड़ियों के लिए ये स्कूल कॉलेज क्यों बंद कर दिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? उसके बाद पता लगी कि मिल गई थी भैया इजाजत, आप अनुमति। लेकिन क्या अनुमति ऐसे ही दे दी गई? जिस फील्ड को लेकर बड़े बेचैन नजर आ रहे थे एक पूर्व मंत्री के भैया जी, याद अब मैं दिखाऊंगा उस फील्ड की हालत क्या थी, तब भी वहां इतने छात्र जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस समय सबसे बड़ा सदमा शौक लगा हुआ है कि जिस उम्मीद के साथ ये सब कुछ किया गया था कि पूरा फ्लॉप हो जाएगा, वो फ्लॉप नहीं हो पाया। उल्टा अब बीजेपी के नेता से फ्लॉप साबित करने में जुटे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मत करो मेरे भाइयों, मत करो, क्योंकि ये बात डिजिटल मीडिया पर अपने आप आ जाती है। डिजिटल इंडिया है भाई, आप ही के मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया आ गया है। कितने छात्र गए थे, कितने नहीं गए थे, क्यों रो रहे हो? दिखाऊंगा। और फूट फूट कर रो रहे हैं बीजेपी के नेता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले जरा इस खबर को देखिए, यहां क्या हो रहा है। अगर 20वीं सदी में मैं आपके पास आता और आपसे कहता देखिए मैं आपको पेट्रोल इंजन दे रहा हूं, अगर आपको पेट्रोल नहीं दूंगा आप मुझे कहते इस पेट्रोल इंजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही 21वीं सदी में डेटा अब ये हाथों में मोबाइल का टॉर्च जला और पैरों से कीचड़ क्रॉस करते युवा हैं जैन जी। वीडियो प्रयागराज में राहुल गांधी की सभा में शामिल एक शख्स ने भेजा, उमाशंकर सिंह को, जो पत्रकार है। अब मुझे बस इतना बताइए, इसी फील्ड की चिंता खाई जा रही थी ना? सिद्धार्थनाथ सिंह के जो भाई हैं, जो फिलहाल केपी कॉलेज के, जिन पर पूरी व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, इस कॉलेज की कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उस समय, उन्होंने ही इस पूरी अनुमति देने से मना किया था। उसमें 2 थे शर्तें, 2 बातें थी। एक तो ये था कि भाई ऐसा है कि 2 कॉलेज के पठन पाठन पर पढ़ाई लिखाई व्यवधान होगा, हाईकोर्ट का आदेश है, ये मत करिए। और दूसरा ये है भैया, आप आओगे तो फील्ड खराब हो जाएगा, आप आओगे करके चले जाओगे, फील्ड खराब हो जाएगा। अब देखिए फील्ड था ही कितना अच्छा। मतलब अमूमन आप सोचिए कि छात्रों के लिए ये व्यवस्था कर रखी है, या ये व्यवस्था नहीं थी, ठीक था तो खराब कैसे हो गया ये फील्ड? वहां तक जाने के लिए कीचड़ से होकर जा रहे हैं छात्र। अब उसमें क्या कह रहे हैं, कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए जा रहे थे, मतलब कीचड़ पार करके ये छात्र युवा अपने कपड़े गंदे करके, अपने जूते कपड़े गंदे करके राहुल गांधी को सुनने जा रहे हैं। भाई राहुल गांधी को सुनना कोई नहीं चाहता तो ये लोग क्यों जा रहे थे कार्यक्रम? अरे कम से थोड़ी तो अपनी नैतिकता की इज्जत करो। लोग हंसी उड़ाएंगे, मैं जानता हूं कि आप बीजेपी के नेता हो, प्रवक्ता हो, आप लोगों पर एक जिम्मेदारी है कि नहीं भाई हमें तो बदनाम करना है, हमें तो फ्लॉप शो बताना है। जानता हूं पार्टी से बंद होने के नाते आप राहुल गांधी के इस प्रोग्राम के ये तो नहीं बताओगे कि हाँ भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये तो नहीं कह सकते हो। कहोगे तो पार्टी फायर कर देगी, लेकिन कम से कम चुप ही रह लो, मत करो ट्वीट, कह देना। पार्टी हाईकमान पूछे क्यों नहीं किया तो कहना बहुत तबीयत खराब थी, कुछ हो गया था, है ना। लेकिन ऐसे मत करो ना कि फजीयत करा रहे हो अपनी, और वो भी ऐसे वक्त में जब सोशल मीडिया पर वीडियोज लगातार आ रही हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तो एक और देखिए क्या कह रहे हैं, ये जरा सुनते जाइए। इन्होंने तो डीएम को ही लपेट दिया। मैं प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा से पूछना चाहती हूँ, ये अपने लिए स्विमिंग पूल बनवा रखा है क्या? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो तुम सब कुछ बढ़िया करवा दोगे, वही लीडर ऑफ ओपोजिशन आ रहे हैं तो तुम्हारी औकात नहीं है कि यहाँ आके साफ सफाई करवा दूं? आपने जो भी यूपीएससी की पढ़ाई की है, मोरल एथिक्स है आपके अंदर? एक लीडर ऑफ ओपोजिशन की ताकत उतनी ही होती है जितनी की प्रधानमंत्री की है। जरा यहाँ का नजारा देखो, मतलब यहाँ पे एक वो इंसान आ रहा है जो प्रधानमंत्री के पद तक की गरिमा रखता है, लेकिन आपकी औकात दिखा रही है कि आप एकदम चाटुकार हैं। आपके अंदर औकात नहीं है कि इसको साफ करवा दें, जहां पे एक लीडर ऑफ ओपोजिशन आ रहा है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है, जो डिजर्व करता है। चलिए मैं आखिरी बात से संबंध बना भी रखूं, मुझे क्या करना है कि वो राहुल गांधी बने ना बने। लेकिन एक बात इन्होंने बिल्कुल ठीक बोली, मैंने तब भी अभी पिछली वीडियो में बताया था। प्रधानमंत्री के बाद अगर आप सोचते हैं गृह मंत्री, नहीं,
लीडर ऑफ अपोजिशन संसद के अंदर आप देखेंगे तो एक तरफ नेता सदन और एक तरफ नेता प्रतिपक्ष होता है, और यही विधानसभा के अंदर भी होता है। नेता सदन मुख्यमंत्री होते हैं और नेता प्रतिपक्ष जो भी बड़ी पार्टी होगी, एक बड़ा दर्जा होता है भाई। और बड़े दर्जे में आपने क्या किया, पहले अनुमति रद्द, फिर गंदगी फैली हुई है उससे, जिससे लोग ना जा पाए, और बाद में बताया जाए, क्या बताया जाएगा, फ्लॉप हो गया राहुल गांधी का प्रोग्राम। खास बात यह थी कि युवा जुड़ गए। कांग्रेस जिसको अपने संगठन में बहुत बहुत मतलब जर्जर हो गया संगठन, अब पिछले कुछ दिनों से कुछ सालों में उठ रहा है, लेकिन उस स्तर पर अब भी नहीं आया। लेकिन फिर भी आप सोचिए, राहुल गांधी के प्रयागराज पहुंचने के ऐलान के साथ ही वहां पर छात्र जुट रहे। मैं कह रहा सारे छात्र भी नहीं, छात्र तो जुट रहे, उनका तो मत करो। राहुल गांधी तो गाड़ी से आएंगे, चलिए मैंने ये भी मान लिया, आप इनकी बात भी ठुकरा देते हैं। राहुल गांधी तो गाड़ी से आएंगे, आपने उन छात्रों की इज्जत रखी, फिर कहते हो छात्र क्यों उल्टा बोलते हैं, क्यों कोसने लग जाते हैं, हो मोदी जी की मृत्यु मां को गाली दी। अरे तो कहो ना अमित शाह से कीचड़ में होकर जाए, एक बार जाए डीएम प्रयागराज के, जाए बीजेपी के सारे नेता, मोदी जी चले जाए, गंदगी में जाए ना। अभी वो आए थे ना, कौन आया था, एक विदेशी जिसके साथ अंडर वाटर जा रहे थे, कीचड़ में होकर गुजरा करें, लेकिन वो नहीं गुजर रहा उन्हें। मैंने कहा राहुल गांधी तो आएंगे, अपनी गाड़ी में बैठकर आएंगे। छात्रों की तो व्यवस्था करनी थी, आपको पता था ना छात्र आ सकते हैं, सफाई रखते, लेकिन आपको नैतिकता थोड़ी ना दिखानी है, आपको पॉलिटिक्स करनी थी। छात्र नहीं आए, छात्र आना तो उसके बाद भी आए छात्र, आपको ये दिखाना छात्र नहीं आए। अभी देखिए यहाँ पे हालत कैसी खराब हो रही है। पहले किरण रिजिजू को देखिए, एक ही बात में 2 बार बोलते हैं, कहते हैं राहुल गांधी जी को प्रयागराज की जगह रांची जाना चाहिए था। हो सकता है रात होते होते सुबह कुछ याद आया हो, 8:10 पर 8 अगस्त को इन्होंने ट्वीट कर दिया। सुबह 6 बजे कहते हैं बड़ी गलती कर दी है, पर गलतियां इंसानों से होती है। अब किसने गलती की है, राहुल गांधी के लिए लिख रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं कि ये ट्वीट करके गलती कर दी, दोनों में से पता नहीं, क्योंकि बाद में हो सकता है सुबह उठकर इन्होंने ट्विटर खंगाला हो, देखा हो कि मोदी जी के दिल्ली IIT वाले कार्यक्रम में तो 3 लोग पहुंचे भी नहीं, वो तो पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड कार्यक्रम था, जिसमें दिल्ली IIT के प्रोफेसर्स और जितनी फैकल्टीज है और उसके बाद जितने छात्र हैं जो फिलहाल IIT पास किए, उनको मेडल देने हैं, डिग्री देनी है, वो तो आने ही आने थे, ये तो क्लियर होता है। लेकिन यहां तो नहीं था ना क्लियर, तो हो सकता है सुबह उठकर यही लिखा हो, बड़ी गलती कर दी, पर गलतियां इंसानों से होती है। आइए आगे दिखाते हैं, ये है सिद्धार्थनाथ सिंह। जी हाँ, ये वही सिद्धार्थनाथ सिंह हैं जो योगी सरकार में मंत्री रहे। गोरखपुर में जब बच्चों की सांसें थमी थी तभी एक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे। इन्हीं के भाई पर जिम्मेदारी है उसी KP कॉलेज के कार्यवाहक अध्यक्ष की, जिस KP कॉलेज में कार्यक्रम हुआ, पहले अनुमति नहीं मिली, फिर बाद में अनुमति मिली। अब ये क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, कि शब्दावली जरा पढ़िएगा इनकी। प्रयागराज की प्रबुद्ध जनता ने आज एक बार फिर से मनोरंजन और गंभीर राजनीति के बीच का अंतर स्पष्ट कर दिया। ओके सुनिए, 3 महीने की तैयारी, 3 महीने की तैयारी बता रहे हैं, सुनिए। करोड़ों का खर्च, ओके। 3 लाख की भीड़ का कांग्रेस का दावा खोखला साबित हुआ। 3 महीने, सिद्धार्थनाथ सिंह 3 महीने, ये अगस्त चल रहा है, अगस्त। प्रयागराज का कार्यक्रम 3 महीने पुराना नहीं था, अभी बोला है उन्होंने। थोड़ा तो भाई, थोड़ा तो बौद्धिकता लाओ सारे नेताओं। ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम अभी तैयार हुआ था, जब जंतर मंतर वाला करे। आप ये भी कहते 1 महीने की तैयारी, तो भी मैं मान लेता, कम से कम थोड़ी नैतिकता लाई। आगे क्या कहते हैं पढ़िए। राहुल गांधी की जनसभा में खाली कुर्सियां, मेरे भाई वहां कुर्सियों की व्यवस्था नहीं थी, दिखा दो कुर्सियां कहां लगाई गई थी। खड़े होकर सबको कार्यक्रम देखना था, सुनना था, बातें करनी थी। क्या होगा, ऐसे ऐसे मंत्री रह चुके हैं, तभी तो जैनजीज इन्हें पूछते नहीं। दिशाहीन भाषण और स्थानीय जनता की बेरुखी साफ बताती है, युवाओं और नागरिकों को अब हो गए वादों में कोई दिलचस्पी नहीं। जनता केवल विकास और ठोस नीति को चुनती है, फोटो अप और फ्लॉप शो को नहीं। 2027 में भी सबका साथ सबका विकास मंत्र ही चलेगा। खैर, आपसे क्या ही कहा जाए, बीजेपी के नेता हैं और सारे प्रवक्ता है, अगर एक साथ बता दें कि तबीयत ठीक नहीं थी तो पार्टी को भी शक होगा, तो किसी को तो लिखना पड़ेगा। तुम ही आप ही सही। नमस्कार।